नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी नई कविता मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मैं रोज़ पढ़ता हूँ किताबों को, दीवारों पर लगे इश्तिहारों को, अखबारों को, सूचनाओं को, बहुत कुछ है पढ़ लेने लायक। मोबाइल के संदेशों को, सुविचारों को, अमृतवाणी को, प्रेरक प्रसंगों को, कहानियों को, कविताओं को, कथाओं को, व्यथाओं को, भावों को और अभावों को, खुशियों को, सुविधाओं को, बधाई को, दुआओं को और कोशिशों को। और भी बहुत कुछ है पढ़ लेने लायक, जिसे हम सभी प्रायः नहीं पढ़ पाते। हम नहीं पढ़ पाते उन संदेशों को जो अक्षरों से मुक्त होते हैं, व्याकरण की पास से मुक्त होते हैं। हम नहीं पहुंच पाते उन आवाज़ तक जो सुनाई तो देती है पर भाव नहीं पैदा कर पाती है। हम नहीं पढ़ पाते मौन की भाषा, एकांत की भाषा, अनिमेषित पलकों की भाषा, सन्नाटों की भाषा। हम अक्षर से अक्षर तक सीमित रह जाते हैं, प्रारंभ अक्षर और अंत अक्षर। यह अक्षर से अक्षर तक की भ्रम यात्रा है। हम नहीं पढ़ पाते दीवारों की भाषा, नदियों की भाषा, झरनों की भाषा, जंगलों की भाषा, चांद और सूरज की भाषा, तारों की भाषा, किरणों की भाषा। रोज रोज साथ साथ खेलती हैं सूरज की रश्मियाँ, फिर लौट कर चली जाती हैं अपने इष्ट के पास। उसकी गर्माहट, उसके प्रकाश को महसूस तो करते हैं लेकिन नहीं कर पाते उनसे बातें। हम नहीं पढ़ पाते ऋतुओं की भाषा, बारिश की बूंदों की भाषा, मंदिर की घंटियों की भाषा जो मंत्रपात से मुक्त होती हैं, मस्जिदों की अजान की भाषा, नदियों के कलकल की भाषा, सरगम की भाषा, बियावानों में हजारों साल से खड़े खामोश पहाड़ों की भाषा, चट्टानों की भाषा, पक्षियों की भाषा। कब आएंगी संप्रेषणीयता इन भाषाओं में जिसे हम नहीं पढ़ पाए हैं, जो पढ़ा जाना अभी शेष है। भूख की भाषा, प्यास की भाषा, पेट की भाषा, कंठों की भाषा, सम्मान और अभिमान की भाषा, स्वाभिमान की भाषा, शहीदों के आखिरी आवाज़ की भाषा, संपूर्ण विश्व जीत लेने की जिद की भाषा। आखिर हम उलझे हुए हैं अपने में अक्षरों से अक्षरों तक की उलझन में मुक्त नहीं कर सके हैं। काश हम पढ़ पाते सभी को, काश मुक्त कर पाते स्वयं को अक्षर से, अक्षर ज्ञान को। धन्यवाद। वाह।